सो हेलो एवरीवन। सो आई विश कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं दैट इज़ इन्वर्स पीसीआर मेडिएटेड साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। से पहले हमने 2 लेक्चर लिए हैं म्यूटाजेनेसिस पे, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन्वर्स पीसीआर पहले सबसे पहले होता क्या ये समझ लें। इन्वर्स पीसीआर में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नोन सीक्वेंस, है ना, विद द हेल्प ऑफ नोन सीक्वेंस, कि आपको कोई सीक्वेंस पता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नोन सीक्वेंस आप क्या कर रहे हो, आप अननोन सीक्वेंस, सपोज कि हमारे पास ये नोन सीक्वेंस है और ये जो बाकी है दैट इज एन अननोन सीक्वेंस, दिस इज एन अननोन सीक्वेंस। आप क्या कर रहे हो, इसको जानने की कोशिश करो, इसके आप इसको एम्पलीफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ दैट अननोन सीक्वेंस, ठीक है, सॉरी विद द हेल्प ऑफ नोन सीक्वेंस। अब क्या करोगे, इसके अगेंस्ट क्या बनाओगे आप, विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्वेंस यू डिजाइन अ प्राइमर। एक प्राइमर इधर बना दिया, दूसरा प्राइमर हमने इस साइड बना दिया, मींस कि दो आप प्राइमर ले रहे हो, अपोजिटली क्या करने, एम्पलीफाई कर रहे हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि एक प्राइमर इधर को एम्पलीफाई करेगा, एक प्राइमर इधर को एम्पलीफाई करेगा इन द सेम डायरेक्शन, है ना। बट इन केस ऑफ इनवर्स प्राइमर द प्राइमर्स आर एम्पलीफाई इन अपोजिट डायरेक्शन, कि अपोजिट डायरेक्शन में करके एम्पलीफाई करेगा, ठीक है जी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके हेल्प से कर रहे हैं म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं। हमने क्या किया, जो ये इनवर्स पीसीआर में, इसमें हमने क्या करें, टू नॉन ओवरलैपिंग प्राइमर लेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल के वी विल स्टडी 2 पॉसिबल वे दैट इज यूज इन इनवर्स पीसीआर। One is quick change inverse PCR, another one gene splicing inverse PCR. Okay, so first we look at the quick change inverse PCR, then we look at the gene splicing inverse PCR. So in case of quick change inverse PCR, इसमें क्या होगा कि जो दो हम ओवरलैपिंग जो हम दो प्राइमर्स ले रहे हैं ना, 2 प्राइमर्स ले रहे हैं, वो क्या है, नॉन ओवरलैपिंग। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हो, प्लीज आप चाहें तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। तो उसमें क्या है, हमने एक टेक्निक चीज इसमें क्विक बेस चेंज हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने बोला था कि जो दोनों प्राइमर्स होंगे, है ना, ये जो प्राइमर्स होंगे ये क्या होंगे, ओवरलैप प्राइमर होंगे, है ना। लेकिन इस केस में जब हम इनवर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 प्राइमर हमने जो लिए हैं, जैसे मैं बोल दूं कि फर्स्ट प्राइमर और ये सेकंड प्राइमर, ये क्या दोनों ओवरलैप है, ठीक है। आप देखो, एक को मैंने यहाँ प्लेस किया, एक को मैंने यहाँ प्लेस किया। और दूसरी चीज, इनकी ओरिएंटेशन अपोजिट साइड होगी। इसकी ओरिएंटेशन क्या है कि एक साइड को ओरिएंटेशन, जैसे मैंने बताया कि एक की ओरिएंटेशन इस साइड है, दूसरे की ओरिएंटेशन इस तरफ है, ठीक है जी। अब तीसरी चीज कि ये एम्पलीफाई करेगा इंटायर डीएनए स्ट्रैंड को, कि ये पूरे डीएनए स्ट्रैंड को क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है जी। अब जो बात ध्यान में रखनी है हमने कि ओनली वन, दोनों में से सिर्फ हमने क्या किया, एक ही प्राइमर में हमने म्यूटेशन कॉज करने का, या फिर हम बोले कि एक ही प्राइमर है जो कि म्यूटाजेनिक प्राइमर है, जो कि कॉज करेगा म्यूटेशन। सेकंड प्राइमर नहीं म्यूटेशन कॉज करेगा, मतलब सेकंड प्राइमर में हमने कुछ ऐसा नहीं ऐड किया जिसके म्यूटेशन कॉज करे, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने प्राइमर लगा दी, ठीक है। अब प्राइमर लगा दी तो आप क्या कर रहे हो, प्राइमर अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद क्या करो, उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, पीसीआर में, ठीक है। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि जो आप पीसीआर कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें जो भी आप एंजाइम यूज कर रहे हो दैट इज वी कैन यूज पीएफयू, जिसकी क्या होती है, हाई फिडिलिटी होती है ना, कि इसकी हाई फिडिलिटी है कि इट हैज लो रेट, है ना, लो एरर रेट एज कंपैरिजन टू द टैग पॉलीमरेज, ठीक है जी। अब क्या किया आपने, एम्पलीफाई किया इसको। अब क्या हुआ, जब एम्पलीफाई हुआ तो आपको तो एक मिलेगा पेरेंटल, दूसरा मिलेगा आपको जो आपने म्यूटेटेड, जो आपने क्या बनाया, कोई म्यूटेटेड डीएनए बना दिया, ठीक है जी, कि यहाँ पे क्या हुआ, म्यूटेटेड डीएनए आपका बन चुका है, ठीक है जी। अब क्या किया, हम चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ यही रहे, ये ना रहे रिएक्शन मिक्सचर में, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर आप पीसीआर में ले रहे हैं तो आपके मिक्सचर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको DPN1 के साथ ट्रीट करेंगे। DPN1 क्या करता है, इट विल डाइजेस्ट द मिथाइलेटेड डीएनए, और मिथाइलेटेड डीएनए कौन सा होगा, हमारा पेरेंटल डीएनए मिथाइलेटेड होगा, ठीक है जी, जो प्लाज्मिड हमने लिए। अब क्या होगा, अब जब ये हो गया डाइजेस्टेड, ये हो गया सब डाइजेस्टेड हो गया, ठीक है, इसको डीपीएन ने डाइजेस्ट कर दिया। अब
हमारे पास कुछ फ्रेगमेंट्स हैं जो डाइस्टेड फ्रेगमेंट्स हैं, कुछ हमारे पास डीएनए है। आप क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट करेंगे। हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हो। इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो आपका डीएनए है, जो आपने म्यूटेटेड डीएनए, ठीक है, इसको आप एम्पलीफाई कर, सेपरेट कर लो। सेपरेशन के बाद आप क्या करो, उसको लाइगेशन कर लो, ठीक है। द डीएनए विल बी लाइगेटेड, और लाइगेशन के बाद फिर से क्या होता है, हम बोलेंगे इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लीजिए किसमें, इनटू द होस्ट इकोलाई सेल। ओके जी, होस्ट इकोलाई सेल में आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दी। जब भी वर्ड ट्रांसफॉर्म यूज होगा वहां पे साथ के साथ एक वर्ड यूज आएगा सिलेक्शन, कि जो सेल ट्रांसफॉर्म उसको सिलेक्ट करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स जो हमने फिर से रिपीट कर देता हूं कि 2 नॉन ओवरलैपिंग प्राइमर यूज करेंगे, ओरिएंटेशन इन अपोजिट डायरेक्शन होगी जो प्राइमर्स की है, और ये एम्पलीफाई कर देंगे इंटायर डीएनए को। डीपीएन क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा किसको, जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है जी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इंसर्शन इसमें क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 100 बेस पेयर ऑफ जीरो इंसर्ट ऐड कर सकते हो। जैसे हमने पहले पढ़ा क्विक चेंज बेस पीसीआर में पढ़ा था, लेकिन ये डिफरेंट है क्योंकि क्विक चेंज पीसीआर में क्या था कि सिर्फ डीएनए सीक्वेंस में इंसर्शन और डिलीशन नहीं हो रही थी, उसमें क्या हो रहा था कि 1 और 2 न्यूक्लियोटाइड ही चेंज हो रहे थे। लेकिन इस केस में आप कर सकते हो, इंसर्शन कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो और रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो आप इंसर्शन करो अप्रोक्सीमेट ग्रेटर देन 100 बेस पेयर कर सकते हो, डिलीशन आप ग्रेटर देन और लेस देन 110 बेस पेयर्स की भी कर सकते हो, ठीक है जी। और इसमें आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो कि रिप्लेस कर दो किसी जीन को, ठीक है जी। तो ओके, तो अब करते हैं इनवर्स पीसीआर बेस्ड एसडीएम में जीन स्प्लाइसिंग मेथड, ठीक है जी। अब जीन स्प्लाइसिंग मेथड में हमें करना है, हमें 4 तरह के हम क्या करेंगे, यूज करेंगे प्राइमर, ठीक है। एक हम ले रहे हैं पीसीआर प्राइमर जो कि है इनवर्स, क्या है वो प्राइमर, इनवर्स प्राइमर। यहाँ पे हम लेंगे कि इनवर्स प्राइमर, ठीक है जी, इनवर्स प्राइमर। अब इनवर्स प्राइमर क्या है, प्राइमर नंबर 1 और प्राइमर नंबर 2, दो हम ले रहे हैं, इनवर्स प्राइमर ले रहे हैं, ठीक है जी। अब ये जो है इनवर्स प्राइमर, ये फ्लैंक करेंगे, है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये उसको फ्लैंक कर रहे हैं जो हमने सीक्वेंस को डिलीट करना है, ठीक है जी। इस सीक्वेंस को हमने करना है स्प्लाइस आउट करना है, ठीक है, इसको स्प्लाइस आउट करना है। तो ये प्राइमर 1 और प्राइमर 2 हमने यूज करना है, ठीक है जी। मान लो कि एक प्लाज्मिड है, इसमें हम चाहते हैं कि ये सीक्वेंस हमको रिमूव करना है, तो हमने प्राइमर 1 और प्राइमर 2, और जो प्राइमर 1 और प्राइमर 2 है इनके जो 5' एंड होगा, ठीक है जी, जो 5' एंड है यहाँ फॉस्फोराइलेटेड नहीं होंगे, दे आर नॉट फॉस्फोराइलेटेड, ओके। सो और दूसरी चीज कि दूसरे हम लेंगे तो दूसरा सेट है पीसीआर प्राइमर दैट इज 3 और 4, है ना। 3 और 4 के करेगा जो हम जीन चाहते हैं, जो हम जीन चाहते हैं कि वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, हम इसको ए को डिलीट कर रहे हैं और ए की जगह हम बी को ऐड कर रहे हैं। तो हम उसको 3 to 4 हम क्या कर रहे हैं, प्राइमर्स लेंगे जो कि इसको एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। अब याद रखना है कि जो 1 और 2 प्राइमर ये इनवर्स है, ये क्या है, इनवर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब आप एम्पलीफाई कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मिड, जिसमें कि हमें कोई जीन सीक्वेंस को हमको डिलीट करना है, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको 1, 2 और 2 प्राइमर से हम एम्पलीफाई कर रहे हैं। जब हम इसको एम्पलीफाई कर रहे हैं तो हो क्या रहा है कि जो हमारे पास एम्पलीफाई प्रोडक्ट आएगा उसमें ए क्या होगा, मिसिंग होगा, ठीक है जी, ए सीक्वेंस नहीं होगा, वो कि एम्पलीफाई नहीं हुआ, ठीक है जी। अब क्या करा हमने, जो दूसरा हमारा सेगमेंट जो हमने इसको 3 to 4 को जो सीक्वेंस हमने एम्पलीफाई करा उसको हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है जी। अब ये जो 3 और 5 हैं ये फॉस्फोराइलेटेड है, ठीक है, लेकिन जो 1 और 2 थे वो नॉन फॉस्फोराइलेटेड थे। अब हमने क्या इसको लाइगेट किया इनटू द वेक्टर, ठीक है जी, जो हम इसमें हमने रिप्लेसमेंट कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू द होस्ट सेल, ठीक है, जहां पे हमारा जो हमने रिप्लेस किया वो सीक्वेंस होगा, ठीक है जी। फिर अगेन मैं बोलूंगा कि जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, हम सिलेक्शन की बात करते हैं, हम वो सेट सेलेक्ट कर लेंगे जहां पे क्या होगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, या फिर बोलें कि जो हमारा वेक्टर है जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया, रिप्लेस किया, हम ऐड कर सकते हैं, ओके जी। तो आई विश आपको ये समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।